नमस्कार, स्वागत है आपका नव भारत टुडे में और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। आज मेरे साथ एक खास शख्सियत मौजूद हैं जो बताएंगे आपको कि देश में कोरोना चल रहा है, तो कोरोना को लेकर चर्चा करते हैं इनके साथ। सबसे पहले मैं आपको रूबरू करवा देती हूं इनसे। आज हमारे साथ है हेमंत ओगले जी, जो कि सेक्रेटरी हैं इंडियन यूथ कांग्रेस के, साथ ही आप हैं इंचार्ज यूथ कांग्रेस गुजरात से। सर, सबसे पहले तो आपका नव भारत टुडे में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, पहला सवाल तो कोरोना से ही जानना चाहूंगी कि कोरोना में की जो स्थिति अभी 2 करोड़ के पार हो चुकी है, जिसमें से ठीक भी हो चुके हैं अधिकतर, लेकिन फिर भी स्थिति दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है। क्या लगता है कि सरकार क्या कदम उठा रही है कि इसकी रोकथाम हो? अभी जो स्थिति है उस स्थिति को ज्यादातर हम लोग सब नजदीक से देख रहे हैं। अगर सही समय पे अगर सरकार कदम उठाती तो ये 2 करोड़ का जो आंकड़ा पार हुआ है वो कहीं हम बहुत उसको कम आंकड़े पे रोक सकते थे, पर वो लगातार 5 राज्यों के इलेक्शन, कुंभ मेला, ये सब चीजें नहीं करनी चाहिए थी। उसके अलावा उत्तर प्रदेश में इन्होंने लोकल बॉडीज के चुनाव भी डिक्लेयर कर दिए। तो ये जो चुनाव और जो कुंभ मेला वगैरह ऐसी जो चीजें थी, अगर ये कहीं अगर लोग रोक सकते थे तो ये आंकड़ा मेरे ख्याल से 50% पे रुक सकता था। 1 करोड़ के आसपास हम लोग रोक सकते थे। पर आज जो स्थिति पैदा हुई है उसमें बहुत भयानक स्थिति है। हम लोग हमारा इंडियन यूथ कांग्रेस की तरफ से एक हैशटैग चला रहे हैं #SOSIYC, जिसके तहत हम लोग हर स्टेट में हर जगह पे यूथ कांग्रेस की तरफ से लोगों की मदद कर रहे हैं। किसी को ऑक्सीजन चाहिए हो, किसी को रेमडेसिविर का इंजेक्शन चाहिए हो, किसी को बेड अवेलेबल करवाने हो, अभी कुछ लोग तो ऐसी डिमांड कर रहे हैं कि वहां पे लोगों को अंतिम संस्कार के लिए लोग नहीं मिल रहे हैं, वहां पे भी कांग्रेस के लोग जाके अंतिम संस्कार कर रहे हैं। इवन ये नौबत आ गई है कि न्यूजीलैंड और फिलीपाइन जैसी एम्बेसी, बाहर के देश की जो एम्बेसी है, वो जब गवर्नमेंट को मदद मांगती है, गवर्नमेंट जल्दी नहीं पहुंचती, तो वहां पे भी इंडियन यूथ कांग्रेस के लोग पहुंच के हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में उन एम्बेसीज को मदद करते हैं। और जब वहां एम्बेसी से ट्वीट आता है कि इंडियन यूथ कांग्रेस ने मदद की है, तो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जयशंकर जी है, वो उनको प्रेशर डाल के वो ट्वीट डिलीट करने के लिए कहते हैं। आज मानवता के हिसाब से हर एक की मदद करना हमारा कर्तव्य है और हम कर रहे हैं, इसमें राजनीति का कोई सवाल नहीं है। तो जब हम लोग सर्विस अगर हम लोगों की करनी है तो उसमें पार्टी नहीं देखनी चाहिए। जो पहली मदद दे रहा है उससे मदद लेनी चाहिए। पर सरकार कहीं ना कहीं गलत तरीके से इस चीज को ले रही है और सरकार बिल्कुल भी लोगों की मदद के लिए तैयार नहीं है। क्योंकि आज ऑक्सीजन की जो नौबत आ गई कि बाहर के देशों से हमको ऑक्सीजन लाना पड़ रहा है। मतलब अभी ये भूटान, नेपाल ऐसे छोटे देशों से हमको मदद लेनी पड़ रही है। जो भारत की मतलब दुनिया में 5 नंबर की इकोनॉमी थी, आज वो इकोनॉमी कहीं ना कहीं पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है। ऑक्सीजन हो, वैक्सीनेशन का भी आप देख लीजिए, अगर सही तरीके से वैक्सीन जो हम लोगों ने तैयार किया था, वो अगर हम लोग एक्सपोर्ट ना करते और अपने भारत के लोगों को देते तो आज हम लोगों को बहुत अच्छा उसका फायदा मिलता नजर आता। ऑक्सीजन अगर एक्सपोर्ट नहीं किया होता, जो आपने देखे होंगे आंकड़े कि कई गुना ऑक्सीजन एक्सपोर्ट किया गया, जिसकी जरूरत नहीं थी। हम लोगों को अभी ऐसे समय पे ये चीज रोकनी चाहिए थी। तो ये ऑक्सीजन का एक्सपोर्ट करना, वैक्सीनेशन बाहर के देशों में भेजना, आज अमेरिका जैसा देश भी वैक्सीनेशन बाहर नहीं भेज रहा है। वो बोल रहा है कि पहले हमारे लोगों का करेंगे, पर हमारे प्रधानमंत्री और हमारी सरकार ने कहीं ना कहीं गलती कर दी और यहाँ के लोगों के बजाय उन्होंने बाहर का या अपनी इमेज चमकाने की कोशिश की और उसका खामियाजा पूरे भारत देश को आज भुगतना पड़ रहा है। अंतिम संस्कार के लिए सैकड़ों मतलब लोगों की लाइन लगी है। वहां पे भी मतलब लोगों को अर्थियों पे लिटा के लाइन पे लगा दिया है। ऐसी नौबत कभी भी हमने कहीं नहीं देखी थी और ये एक जगह का आलम नहीं है। इंडिया की किसी भी बड़ी सिटी में आप देख लो, यही लगभग दिख रहा है। तो ये पूरी तरह से सरकार की नाकामी आ रही है। जी सर, ये बहुत बड़ी बात कही आपने कि भारत में हर तरफ एक ही तस्वीर सामने आ रही है कि बस लाशों के ढेर ही नजर आ रहे हैं। सर, इस बीच हाल ही में पश्चिम बंगाल में चुनाव हुए, तो क्या प्रधानमंत्री जी को चुनाव करवाना बेहद जरूरी था? कोरोना चल रहा है इस समय, जबकि लोगों की मदद करनी चाहिए थी, उस समय चुनाव करवाना क्या ये ठीक था?
मैडम, आपको याद होगा फरवरी 2020 में राहुल गांधी जी ने लोकसभा में कहा था कि हम लोग बहुत बड़ी मुसीबत में आने वाले हैं, आप लोग तुरंत इसके ऊपर कुछ एक्शन ले लो। उस वक्त प्रधानमंत्री जी या उनके कुछ मंत्री थे, उन्होंने उस चीज का मजाक उड़ाया। बाद में 23 मार्च या 27 मार्च को पिछले साल प्रधानमंत्री जी को लॉकडाउन करना पड़ा देश, और वो भी लॉकडाउन कब किया उन्होंने, जब वो उनका नमस्ते ट्रम्प और मध्य प्रदेश की सरकार गिराई, तब जाके उनको तसल्ली आई और फिर उन्होंने मतलब पूरा एक हम लोग आंकड़ा पार करके गया, डर दिखने लगा। उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन डिक्लेयर कर दिया। आज भी अगर हम लोग उस वक्त भी सब पार्टीज ने मिलकर बोला था प्रधानमंत्री जी को 6 महीने आप ये चुनाव आगे करा दो, वहां पे राष्ट्रपति शासन लगवा के या उनको एक्सटेंशन करवा के कुछ अमेंडमेंट करवा के 6 महीने के लिए आप ये चुनाव आगे करा दो। पर प्रधानमंत्री जी को उन्होंने जो उनको किसी भी हालत में भारतीय जनता पार्टी को पश्चिम बंगाल जीतना था, उनको अपनी राजनीति चमकानी थी। उस चक्कर में उन्होंने पूरे 5 स्टेट, केरला हो, तमिलनाडु हो, पश्चिम बंगाल हो, आसाम हो या पौंडीचेरी, यहाँ पे मतलब पूरी तरीके से उन्होंने चुनाव भी डिक्लेयर कर दिए और जोर शोर से रैलियां भी की। बाद में राहुल गांधी जी ने जब ये सब बढ़ने लगा तो उन्होंने खुद से वापस ले लिया कि मैं अभी इसके बाद एक भी रैली नहीं करूंगा। पर प्रधानमंत्री जी रुक के नहीं, आखिरी मोमेंट तक वो वहां पे रैलियां करते रहे। जिनके ऊपर पूरी जिम्मेदारी होती है भारत के अंदरूनी मामलों के, वो गृह मंत्री, वो भी लगातार रोड शो कर रहे हैं, लोगों के बीच में घूम रहे और बिना मास्क के, जो मतलब हर जगह पे बोला गया था कि मास्क जरूरी है, पर भारत के होम मिनिस्टर, भारत के प्रधानमंत्री माइक पे सभाओं में बोलते हुए या रैली में चलते हुए कहीं भी उन्होंने मास्क पहना नहीं है। तो वो क्या मैसेज देना चाह रहे थे कि ये बड़ा नहीं है। तो ये उन्होंने अगर कहीं ना कहीं अगर रोका होता तो बहुत मतलब आज ये पश्चिम बंगाल की स्थिति है कि हर सेकंड में पश्चिम बंगाल में एक आदमी कोरोना पॉजिटिव पाया जा रहा है और उसकी पूरी जिम्मेदारी ये इलेक्शन है। वही आसाम का हाल है। और वो जो कुंभ मेला हुआ उसमें तो बहुत तादाद में जो 50 लाख के आसपास लोग पूरे भारत से वहां पहुंचे थे, तो वो लोग वो वहां से अगर कोरोना लेके अगर पहुंचे होंगे तो पूरे भारत में पहुंच गए, इसलिए वो आंकड़ा और बढ़ता जा रहा है। तो मुझे लगता है कि अभी पश्चिम बंगाल का इलेक्शन हो गया, सब हो गया, अचानक एक दिन रात को 8 बजे आके फिर से भाइयों बहन बोल के वो पूरा देश अचानक लॉकडाउन कर देंगे। फिर भी हमारे जैसे मैं महाराष्ट्र से हूँ, महाराष्ट्र की सरकार ने 8 दिन पहले लोगों को, 1 महीना से लोगों को पता चेताया जा रहा था कि हम लोग धीरे धीरे सब चीजें शट डाउन कर रहे हैं, और आखिर में 22 अप्रैल को महाराष्ट्र पूरी तरीके से लॉक कर दिया। पर उनको समय दे दिया 20 दिन में, अगर आप कहीं आपका जो कुछ करना है आप करके एक जगह पे बैठ जाओ, क्योंकि हम लोग जल्द ही महाराष्ट्र बंद करने वाले हैं। पर ये प्रधानमंत्री जी ऐसे कुछ करेंगे नहीं, वो फिर से एक इवेंट बनाएंगे और अचानक लॉकडाउन घोषित करेंगे, क्योंकि अभी इलेक्शन हो गया, कुंभ मेला हो गया, अब कुछ बचा नहीं तो वो ये चीज करेंगे। तो ये पूरी तरीके से सरकार की, केंद्र सरकार की नाकामियां रही कि उन्होंने ये चुनाव रोकने चाहिए थे, कुंभ मेला रोकना चाहिए था। क्योंकि महाराष्ट्र में जैसे पंढरपुर की ये जो यात्रा होती है, हर साल 10 लाख से 20 लाख लोग वहां पे पैदल आते हैं, पूरे महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, कई स्टेटों से लोग पैदल चले आते हैं विठ्ठल भगवान का दर्शन लेने के लिए। पर लगातार 2 साल से वो यात्रा महाराष्ट्र सरकार ने होने नहीं दी, क्योंकि आज लोगों की जिंदगी बचना जरूरी है। तो पर ये सरकार लोगों की जिंदगी बचाने में कुछ मतलब ज्यादा मायने नहीं रखती, वो अपने आप को चमकाने की इसमें पूरी तरीके से माहिर है, और ये पूरी उनकी नाकामी है और गलती के कारण ये कोरोना बढ़ा है। सर, अब देश में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, तो क्या आपको या कांग्रेस को ऐसा लगता है कि अब तो केंद्र सरकार को लॉकडाउन लगा देना चाहिए? मैडम, ये बहुत पहले ही करना चाहिए था, अब बहुत देर हो गई है, अभी भी उन्होंने देर नहीं करनी चाहिए। एक स्टेट लॉकडाउन अभी घोषित करना शुरू हो गया है, पर शायद अभी केंद्र सरकार ने एक तरीके से अगर पैक लॉकडाउन लगाया तो ही हम लोग कुछ कर पाएंगे, नहीं तो अभी ये हालत ये हो रही है मैडम, कम से कम हर रोज हमें 500 से 700 फोन बेड के लिए, ऑक्सीजन के लिए और तमाम उनके लोगों की जरूरत के लिए आ रहे हैं। पर अभी ये हालत ये हो गई कि किसको बोलेंगे, क्योंकि हॉस्पिटल फुल हो गए हैं, ऑक्सीजन मिल नहीं रहा है, रेमडेसिविर के इंजेक्शन पूरी तरीके से खत्म हो गए। तो हर चीज में मतलब ऐसा होता है, और हम लोग जो लोगों के इसमें काम में आते हैं ओपनली,
तो हर जगह से लोगों की अपेक्षा होती है कि हम लोगों ने कुछ करना चाहिए, पर आज ये हालत हो गई कि अगर हम लोग को कंट्रोल करना है तो कहीं ना कहीं ये रुकना चाहिए। और रुक एक ही चीज से होता है कि यहाँ पे हम लोगों को पूरी तरीके से भारत को एक आध महीने के लिए पूरा बंद करना चाहिए, तभी जाके इसका ब्रेक द चेन होगा। सर, जैसे आपने रेमडेसिविर इंजेक्शन की बात की, वैक्सीनेशन की बात की, चारों तरफ से यही बात सामने आ रही कि हमें इंजेक्शन नहीं मिल रहे या फिर मोदी जी मदद नहीं कर रहे, तो क्या इसके पीछे क्या कारण है कि वो मदद कर नहीं रहे या कर रहे हैं या फिर मदद पहुंच नहीं रही? क्या है एग्जैक्टली ये चीज? मैडम, ये जब कोरोना का वैक्सीनेशन का चल रहा था तो कोवैक्सीन जो भारत मेडिसिन और सीरम इंस्टीट्यूट, इन्होंने जो वैक्सीनेशन शुरू कर दिया था, तो ये मोदी साहब ने ये वैक्सीनेशन पूरी तरीके से बाहर एक्सपोर्ट कर दिया। मतलब यहाँ पे हम लोगों ने 10% रखा और 90% एक्सपोर्ट कर दिया, तो वो बहुत बड़ी गलती हो गई। और इनको एक फ्री हैंड देना चाहिए था कि अब आप ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन तैयार करो और ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट करो, क्योंकि इससे पहले भी ऐसी बीमारी आई है कांग्रेस के समय में भी। अभी भी पोलियो के डोज फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाते हैं जो कांग्रेस ने बनाए। तो इन्होंने तुरंत, क्योंकि आज 35,000 करोड़ आवंटित किया था इस बजट में कोरोना से लड़ने के लिए, तो उसमें से अगर 5-7 हजार करोड़ रुपए लगा के वैक्सीनेशन का पूरे तरीके से पूरे 125 करोड़ लोगों को अगर दिया जाता, और हो सकता था, क्योंकि अगर गवर्नमेंट ने अगर सोचा होता ना कि ये करना है तो वो हो सकता था, पर फ्री हैंड दिया नहीं इन कंपनियों को। आखिर में वो आदर पूनावाला जो सीरम इंस्टीट्यूट के है, वो भारत देश ही छोड़ के चले गए, लंदन शिफ्ट हो गए कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे हाथ से सब कुछ जा चुका है। जब मैं मांग रहा था तब मुझे परमिशन मिली नहीं, और अभी मैं ये करने में असमर्थ हूँ। तो ये सब पूरी तरीके से सरकार की नाकामियां रही कि उन्होंने तुरंत वो करना चाहिए तो उन्होंने किया नहीं। सेम चीज रेमडेसिविर इंजेक्शन के बारे में, जितने तरीके से उसका उपलब्ध करवा के देना चाहिए तो वो दिया नहीं। कंपनियों के पास स्टॉक पड़ा रहा, फिर कंपनियों ने वो उसका डिमांड ना आने से बंद कर दिया। तो ये सब चीजें स्टॉक करके सरकार ने रखनी चाहिए थी कि फ्यूचर, क्योंकि काफी सारे वैज्ञानिकों ने 2-3 महीने पहले ही बताया था कि हम लोग बहुत बड़ी मुसीबत में आने वाले हैं, तभी सरकार ने जागना चाहिए था और इस चीज का पूरा स्टोर करके रख के जब जरूरत थी तब देना चाहिए था। अभी भी जो मैं कुछ जो देख रहा हूँ, रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए बहुत भागादौड़ी करनी पड़ रही है। ब्लैक का एक मार्केट खुल गया। अच्छा, ये ब्लैक का मार्केट भी मतलब ऐसा है कि वो रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं दे रहे, उस कॉइल में कुछ जगह पे सलाइन का जो पानी है वो भर के दे रहे, पैरासिटामोल का पानी ये भर के दे रहे। तो ये भी लोगों की जान के साथ खिलवाड़ हो रहा है, और ये पूरी तरीके से सरकार की नाकामियां रही, क्योंकि ये हेल्थ का इश्यू है, ये स्टेट गवर्नमेंट का होता है, हर स्टेट गवर्नमेंट का होता है। फिर भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये वैक्सीनेशन और रेमडेसिविर का जो चीज है वो अपने हाथ में रखी और स्टेट गवर्नमेंट के हाथ बांध के रखे। इसलिए पूरे देश में जो ये कोरोना फैल रहा है, या ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं हो रहा है, रेमडेसिविर नहीं हो रहा है, या वैक्सीनेशन हो रहा है, ये स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर उन्होंने छोड़ना चाहिए था, ताकि वो अपना डिसीजन जल्द से जल्द ले पाए। अब जाके केंद्र सरकार को समझ में आया कि ये हम लोग नहीं कर सकते, तो उन्होंने इस महीने में स्टेट गवर्नमेंट को परमिशन दे दी कि आप लोग आपके हिसाब से ये चीज कर सकते हो। बहुत देर हो गई इस चीज के लिए, ये 2-4 महीने पहले ही होना चाहिए। जी बिल्कुल सर, देरी तो बहुत हो चुकी है, क्योंकि 2 करोड़ के पार जब कोरोना की संख्या पहुंच गई है तो इससे तो साफ जाहिर होता है कि आने वाला समय इससे भी भयावह होगा, क्योंकि हर दूसरे घर में 2 से 3 व्यक्ति जो है कोरोना पॉजिटिव मिल ही रहे हैं, और हर घर से एक लाश जाना मतलब बहुत भयावह स्थिति है। ये सोचने वाली बात है। मैडम, अभी कल एक दिन में मैं 11 जगह पे अंतिम संस्कार के लिए पहुंच गया था जी, और एक घर के 3 लोग, मतलब माँ, पिताजी और बेटा एक साथ चले गए। तो ये स्थिति आ गई है कि मतलब पूरे परिवार के परिवार बिछड़ रहे। और इसका मतलब अगर ठीक तरीके से अगर इन चीजों को अगर किया जाता, अभी केंद्रीय मंत्री जो हेल्थ मिनिस्टर हर्षवर्धन जी, उन्होंने जिस तरीके से बयान दे रहे हैं, अभी भी वो राजनीति से, भाजपा के लोग अभी भी राजनीति से बाहर नहीं आ रहे जी। मतलब उनको समझ में नहीं आ रहा है कि हम लोग मतलब भारत का संविधान ये कहता है कि मतलब व्यक्ति की जिंदगी सबसे पहले है, उसके बाद सब चीजें हैं। पर ये लोग उस चीज से खेल रहे हैं और इस चीज का हमें बहुत बुरी तरीके से खामियाजा भुगतना पड़ रहा है।
कई कई ऐसे परिवार है कि 8-8 लोग एक ही परिवार के चले गए, पूरा मतलब घर ही खत्म हो गया। और इसका पूरा जिम्मेदार सरकार है कि अगर उन्होंने ठीक तरीके से अगर ऑक्सीजन जो हमारे वेंटिलेटर के बेड ये अगर ठीक तरीके से अगर किए होते तो आज ये नौबत नहीं आती। बिल्कुल सर, क्योंकि अभी भी स्थिति काबू में की जा सकती है अगर थोड़ी सी रोकथाम की जाए, थोड़ा-सा हमें जागरूक होने की बेहद ज़रूरी है। जैसे मीटिंग्स वगैरह होती हैं, केंद्र सरकार की जो मीटिंग्स होती हैं, तो कांग्रेस अपने प्रस्ताव कैसे रखती है कि कोरोना की रोकथाम के लिए ये करना चाहिए? मैडम पिछले 3-4 दिन पहले हमारे नेता आदरणीय सोनिया गांधी जी ने एक सरकार को लेटर खत लिख के दे दिया है कि आप इस तरीके से कुछ चीजें करो ताकि हम लोग रोक सकते हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने भी 5 सूत्री एक प्रोग्राम दिया था नरेंद्र मोदी जी को, तो उसके खिलाफ मतलब तुरंत वो डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने एक मजाक किया तरीके से मतलब आंसर दे दिया और बाद में उन्हीं की जो 5 उन्होंने उनकी डिमांड थी उसको सरकार ने लागू कर दिया। अब आदरणीय सोनिया गांधी जी ने और पूरे सब विपक्ष के नेता है, चाहे पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा जी हो, शरद पवार जी हो, ममता बनर्जी हो, अरविंद केजरीवाल जी हो, जितने भी बड़े नेता, तमाम बड़े नेता है भारत के, उन्होंने एक पूरी विपक्षी पार्टी ने प्रधानमंत्री जी को सुझाव दिए हैं। अगर प्रधानमंत्री जी ये सुझाव देंगे तो पूरी विपक्ष की पार्टी उनके साथ चलेगी ताकि आज देश बचाना जरूरी है, राजनीति जरूरी नहीं है। फिर भी मुझे नहीं लगता कि जो नरेंद्र मोदी जी का आज तक का बर्ताव है, क्योंकि हमने पिछले 15 साल में उनको गुजरात में देखा और पिछले 7 साल में अभी भारत में देख रहे हैं, वो जिस तरीके से देश को चलाना चाहते हैं या स्टेट को चलाना चाहते हैं, वो पूरा डिक्टेटरशिप से चलाना चाहते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि वो कोई सुझाव अच्छा वो तुरंत अमल उस पर करेंगे और काम करेंगे। उनकी एक अपनी काम करने की शैली है और वो दबा के ही काम करना चाहते हैं और भारत देश में ऐसा दबा के काम नहीं होता है। जब तक पूरे सब लोगों को साथ में लेंगे नहीं लेंगे, उनके सुझाव नहीं लेंगे, तब तक ये काम होना मुश्किल है। तो आज तो कांग्रेस की प्राथमिकता यही है कि आगे चुनाव को तो अभी समय है, वो लोग डिसाइड करेंगे कि किसको वोट देना है। तो आज लोगों की जान बचाना ये हमारे प्राथमिकता है और उस प्राथमिकता को लेके हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी, सोनिया गांधी या प्रियंका गांधी जी ने जो आदेश दिए हैं कांग्रेस कार्यकर्ताओं को, हम हर जगह पे जाके लोगों की मदद में लगे हैं। आप देख रहे होगी कि एक मैंने पहले शुरुआत में ही कहा था कि हम लोग एक हैशटैग चला रहे हैं #SOSIYC और उसके तहत आज तक हमने लाखों लोगों की हर स्टेट में मदद की है और आगे भी करते जाएंगे। जो एकदम अंडमान निकोबार तक भी हमारी मदद पहुंच रही है लोगों को। तो हम लोगों को नेशन फर्स्ट सर्विस फर्स्ट, ये जो हमारा कांग्रेस का नारा है, उस नारे को लेके हम आगे चल रहे हैं। बाकी राजनीति तो 2024 में जनता डिसाइड करेगी, जनता जनार्दन है किसको वोट देना है। पर जनता ने ये तो अभी महसूस कर लिया कि हम लोगों ने गलत आदमी को चुना है, जो लोगों की प्राथमिकता को कोई ध्यान नहीं रखता, वो अपनी खुद की प्राथमिकता है उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। जी, बिल्कुल सही बात कही सर। आपने अपना कीमती समय दिया उसके लिए धन्यवाद सर। कोई जनता से अगर आप अनुरोध करना चाहते हो कि मोटिवेट करें कि कोरोना चल रहा है, किस तरीके से बचाव करें? मैं सब लोगों से एक ही विनती करूंगा कि समय बहुत बुरा आ गया है। आज हर चीज छोड़ के हम लोगों को अपनी या अपने घर वालों की, अपनी सोसाइटी की, अपने गांव की, अपने शहर की जान, एक एक जान बचाना जरूरी है। तो जो हो सकता है, अभी मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आज ब्लड की प्लाज्मा की बहुत जरूरत पड़ रही है, क्योंकि इसमें जिनको कोरोना हुआ है उनको काफी जगह पे प्लाज्मा की जरूरत पड़ती है। अगर कोई पॉजिटिव आया होगा तो वो हम लोगों की जो #SOSIYC जो हैशटैग चल रहा है, उसमें प्लाज्मा की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ रही है। हम लोगों को, हजारों लोगों को अभी तक हम लोगों ने प्लाज्मा डोनेट किए है। अगर आप कर सकते हो तो वो प्लाज्मा एक आप डोनेट करने की कोशिश कर दीजिए। तो जहाँ पे हो सकता है गरीबों को, बहुत सारे गरीब लोग ऐसे जो कि झोपड़ी बस्तियों में जो बिना खाए सो रहे हैं, तो उनको अगर हो सकता है तो आप वो खाने की एक व्यवस्था अगर कर सकते तो वो भी कर दीजिए। हम लोगों की अगर कुछ जगह पे मदद चाहिए तो हम लोगों को आप बता सकते हो कि यहाँ पे लोग भूखे सो रहे हैं, तो हम लोग उनकी व्यवस्था करेंगे। और उसके अलावा खुद का और खुद के परिवार का ख्याल रखें, क्योंकि समय बुरा है। अगर इस समय में अगर हम लोग खुद को बचा पाए
तो ही हम आगे जाके कुछ फर्क कर पाएंगे। तो अगर बहुत जरूरी हो तो ही घर के बाहर निकलिए, मास्क जरूर पहने, अपना स्टीम जो घर में लेना है वो स्टीम आपको और आपके परिवार को दे दीजिए, क्योंकि अगर हम लोग खुद को और परिवार को बचा पाए तो ही हम लोग आगे जाके सबकी मदद कर सकते हैं। तो सब लोगों ने ज्यादा से ज्यादा ये विनती करेंगे कि घर पे ही रहिए, घर पे रह के लोगों की मदद कीजिए। अगर आप वॉलेंटियर है तो ये प्लाज्मा या बाकी जो जरूरत की चीजें है उसके लिए भी आप तैयार रहिए, क्योंकि एक एक जान बचाना जरूरी है। अगर हम किसी की जान बचाने के लिए अपनी हम लोगों की मदद अगर जरूरी पड़ती है तो करनी भी चाहिए, और हम ये हमारा कर्तव्य भी है कि हम लोगों की जान बचाएं। तो आप खुद का ध्यान रखिए, और उसके अलावा अगर कुछ कर सकते हैं तो सोसाइटी के लिए भी करिए और घर पे ही रहिए। जी जी सर, जय हिंद, जय कांग्रेस। नवभारत टुडे की वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को करें लाइक, सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन।